नमस्कार, आनंद सूत्र पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता की शुरुआत पर चर्चा करेंगे, जहां राजा जनक अपने मन के गहरे और सच्चे प्रश्न रखते हैं और महर्षि अष्टावक्र उन्हें बहुत ही सीधे और स्पष्ट उत्तर देते हैं। वैसे ये संवाद किसी साधारण जिज्ञासा से नहीं, बल्कि भीतर की गहरी खोज से जन्म लेता है। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते ही हैं कि अष्टावक्र गीता एक बहुत ही प्राचीन और गहन आध्यात्मिक ग्रंथ है। ये कोई उपदेशों की किताब नहीं है, बल्कि दो जागृत व्यक्तियों के बीच हुई एक सच्ची बातचीत है। एक तरफ राजा जनक है, जो मिथिला के प्रतापी राजा थे, पर भीतर से एक शांत, जागृत और आत्मज्ञानी ऋषि जैसे थे। वे सीता माता के पिता थे और संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त जीवन जीते थे, इसलिए उन्हें विदेह कहा गया। अष्टावक्र गीता में राजा जनक को ऐसा आदर्श शिष्य बताया गया है, जो ये सिखाते हैं कि कर्तव्य निभाते हुए भी आत्मज्ञान और वैराग्य संभव है। इसी कारण वे ज्ञान और वैराग्य के अद्भुत प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी भीतर कुछ अधूरा सा लगता है। और दूसरी तरफ ऋषि अष्टावक्र है, जो पूर्ण सत्य में स्थित है। तो ये ग्रंथ आत्मा, मुक्ति और सच्चाई की बात करता है। यहाँ जीवन के बाहरी नियमों की नहीं, बल्कि भीतर की वास्तविकता की चर्चा होती है। ये हमें उस सत्य की ओर ले जाता है जिसे हम बाहर खोजते रहे हैं, लेकिन जो हमेशा हमारे भीतर ही मौजूद रहा है। अष्टावक्र गीता बाकी आध्यात्मिक ग्रंथों से अलग है। ये पूजा पाठ, कर्म कांड या कठिन साधनाओं की बात नहीं करता। ये नहीं कहता कि आपको कुछ बनना है या कहीं पर पहुंचना है। ये बहुत ही सीधी और साफ बात करता है। खुद को जानने की बात, यानी आत्म साक्षात्कार। तो ये ग्रंथ सिखाता है कि आत्मा और भगवान अलग नहीं है। जिसे हम ईश्वर कहते हैं और जिसे हम स्वयं मानते हैं, उनके बीच कोई भी दूरी नहीं है। सब कुछ एक ही सत्य का विस्तार है। अलगाव तो केवल आपकी और हमारी सोच में है। तो ऐसे सवाल तब आते हैं जब इंसान बहुत कुछ खोज कर चुका होता है, जब बाहरी उपलब्धियां, ज्ञान और अनुभव अब संतोष नहीं दे पाते। तब दिल के भीतर से एक सच्ची पुकार उठती है। अब सच जानना है, केवल सुनना या मानना नहीं, बल्कि उसे सीधे अनुभव करना है। राजा जनक पूछते हैं, सच्चा ज्ञान कैसे मिलता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे आता है? कृपया मुझे बताइए। यहाँ पर ज्ञान का मतलब किताबें पढ़ लेना नहीं है। जैसे किसी ने मिठाई के बारे में बहुत पढ़ लिया, लेकिन मिठाई कभी खाई ही नहीं, तो उसे मिठाई का असली अनुभव नहीं हुआ। सिर्फ चीजों के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर लेना उस चीज को जानना नहीं होता। उसे अपनाना यानी अनुभव करना होता है। ज्ञान मतलब खुद अनुभव करना, ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वही हूं जो सच्चाई है। और मुक्ति कोई इनाम नहीं है, कोई चीज जो आपको मिल जाए। मुक्ति का मतलब है गलत समझ, गलत धारणाओं और भ्रम से पूरी आजादी। जैसे ही रोशनी आएगी, डर अपने आप खत्म हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि घर परिवार या दुनिया को छोड़ दिया जाए। वैराग्य का मतलब है भीतर ऐसा सुकून आ जाना कि अब किसी चीज से चिपकना ना पड़े, किसी के पीछे भागना ना पड़े। मतलब जहां चीजें रहती है पर पकड़ नहीं रहती। सुख आए तो ठीक, न आए तो भी ठीक। इसी सादगी से अष्टावक्र गीता शुरू होती है। कोई मेहनत नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, बस तैयार मन, खुला दिल और एक सच्चा सवाल। इस प्रश्न को सुनकर महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं, अगर तुम सच में मुक्त होना चाहते हो तो इंद्रियों के सुखों से जहर की तरह सावधान रहो। ये सुख शुरू में अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में बेचैनी देते हैं। जैसे हम बार बार बिना जरूरत के मोबाइल उठा लेते हैं, बेकार या गलत चीजें देखने लगते हैं। उस समय हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, मन को एक झूठी सी खुशी मिलती है, लेकिन कुछ समय के बाद मन थक जाता है, खालीपन महसूस होने लगता है। ठीक उसी तरह ज्यादा स्वाद के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खाना भी हमें पल भर का सुख देता है, जीभ खुश हो जाती है, लेकिन शरीर भारी हो जाता है। ऐसे सारे सुख थोड़ी देर के होते हैं, पर उनका नतीजा लंबे समय तक चलने वाला कष्ट और पीड़ा बन जाता है।
और तभी ऋषि अष्टावक्र जी हमें कुछ ऐसी बातों की ओर ध्यान दिलाते हैं जिन्हें वे अमृत के समान बताते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें यदि हम समझ लें और अपने भीतर उतार लें तो वही हमारे लिए अमृत बन जाते हैं। जैसे कि क्षमा, कोई गलत बोले तो पूरी रात उसी बात को मन में मत घुमाओ, छोड़ देना भी ताकत है, करके देखो। ईमानदारी, ऑफिस में घर में जो हो वही रहो। हर समय मुखौटा पहनना मन को भारी कर देता है। सुखी वही है जो ईमानदार है, उसके मन में गलत चीजों का बोझ नहीं है। तो ईमानदारी से जीवन जीना ही वास्तव में हमें आजादी का अनुभव करा सकता है। करुणा, दुनिया में हर कोई संघर्ष कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, इसलिए सबके प्रति करुणा भाव रखना जरूरी है। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। संतोष यानी सेटिस्फैक्शन, जो कि आज है, उसी में थोड़ी शांति ढूंढना सीखिए। हमेशा और चाहिए मन को बेचैन रखता है, क्योंकि मन की इच्छाएं कभी भी खत्म होती ही नहीं। सत्य, सत्य में जीना ही आजादी देता है। यहाँ पर सत्य का अर्थ बहुत ही गहरा है। सत्य मतलब कठोर होना नहीं है। सत्य मतलब सत्य के साथ जीना है। अपने आप को जानने से ही हम सत्य में जी सकते हैं। अपने आप को जानने से, समझने से ही हम सत्य में जी सकते हैं। पर अगला सवाल कि अपने आप को कैसे जाने, तो ऋषि अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, तुम पृथ्वी नहीं हो, तुम पानी नहीं हो, तुम आग नहीं हो, तुम हवा नहीं हो और ना ही तुम आकाश हो। ये पांचों इस शरीर और मन के हिस्से हैं, लेकिन तुम ये नहीं हो। हम आमतौर पर क्या करते हैं? शरीर दुखे तो कहते हैं मैं दुखी हूं, मन परेशान हो तो कहते हैं मैं ही परेशान हूं। लेकिन ध्यान से देखो, दुख को कोई देख रहा है, परेशानी को कोई जान रहा है, बस वही तुम हो। जैसे टीवी पर अलग अलग चैनल चलते रहते हैं, खुशी का, दुख का, डर का, लेकिन स्क्रीन सबको बस देखती रहती है, खुद कुछ नहीं बनती। शरीर और मन 5 तत्वों से बने हैं, कभी बदलते रहते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो नहीं बदलता। वही साक्षी है, वही चेतना है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं है। मुक्ति तो इसी समझ में है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं तो वो चेतना हूं जो सब कुछ देख रही है। तो जब ये समझ पक्की हो जाती है तो दुख अपने आप ढीला पड़ जाता है, क्योंकि अब दुख तुम नहीं हो, दुख बस एक अनुभव है। यही अष्टावक्र का सीधा संदेश है। देखने वाला बनो, जो देख रहा है वही तुम हो, और वही पूर्ण रूप से मुक्त है, आजाद है। आगे ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं, अगर तुम अपने आप को शरीर से अलग देख पाओ और अपनी बुद्धि में, अपनी चेतना में ठहर जाओ, तो उसी पल सुख, शांति और स्वतंत्रता प्रकट हो जाती है। असल समस्या क्या है? हम खुद को शरीर मान बैठे हैं। शरीर बीमार हुआ, हम दुखी हो गए। शरीर बूढ़ा हुआ, हम डर गए। मृत्यु का विचार आया, हम घबरा गए। लेकिन ये सब तो शरीर के साथ होता है, तुम्हारे साथ नहीं। तुम शरीर को देख रहे हो, दर्द को जान रहे हो, डर को महसूस कर रहे हो। जो देख रहा है वही तुम हो। वो चेतना कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, लेकिन सूरज को छू नहीं सकते, वैसे ही शरीर और मन तुम्हारी चेतना को ढकते हैं, बदल नहीं सकते। जिस पल ये साफ दिख जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, उसी पल बंधन टूटने लगते हैं। कुछ समय के बाद नहीं, किसी और जन्म में भी नहीं, अभी यहीं इसी क्षण में, क्योंकि दुख कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम तो सिर्फ उसे देखने वाले थे। यही अद्वैत साधना का सार है। पहचान बदलो, शरीर से हटो, चेतना में ठहरो, शांति अपने आप आ जाती है। आगे ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम ना तो ब्राह्मण हो, ना ही किसी और जाति के हो। तुम शिष्य नहीं हो, तुम गृहस्थ नहीं हो, तुम सन्यासी भी नहीं हो। ये सब तो जीवन की पहचाने हैं, तुम्हारी सच्चाई नहीं। तुम आंखों से देखे नहीं जा सकते, जो देखा जा सकता है वो तुम नहीं हो। शरीर दिखता है, विचार दिखते हैं, भावनाएं आती जाती है, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो कभी दिखाई नहीं देता। तुम किसी से जुड़े नहीं हो, तुम्हारा कोई आकार नहीं है। तुम तो बस सब कुछ देखने वाले हो, विटनेस यानी कि साक्षी।
जैसे सिनेमा में कहानी बदलती रहती है, किरदार आते जाते रहते हैं, लेकिन स्क्रीन सबको देखती रहती है, खुद कुछ नहीं बनती। जाति, आश्रम, कर्तव्य, नियम, ये सब शरीर और समाज के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा पर कोई बोझ नहीं है। जब ये समझ साफ हो जाती है कि मैं रूप नहीं हूं, मैं पहचान नहीं हूं, मैं भूमिका नहीं हूं, तो मन हल्का हो जाता है। इसी समझ में सुख है, इसी समझ में स्वतंत्रता है, इसी समझ में शांति है। क्योंकि पुण्य और पाप, सुख और दुख, ये सब तो मन की बातें हैं, तुम्हारी नहीं। हे सर्वत्र व्याप्त आत्मा, तुम न करने वाले हो न भोगने वाले, तुम तो सदा से मुक्त हो। हम क्या करते हैं, कोई अच्छा काम हुआ तो कहते हैं मैंने पुण्य किया, कोई गलती हो गई तो कहते हैं मैंने पाप किया, फिर उसी से खुशी और दुख पैदा हो जाते हैं। लेकिन ये सब कहाँ होता है? हमारे मन में। जैसे सपना देखते समय सब कुछ सच लगता है, डर भी, खुशी भी, लेकिन जागते ही समझ में आता है कि सपना तो मन का था, तुम्हारा नहीं। पुण्य और पाप तब पैदा होते हैं जब हम खुद को करने वाला मान लेते हैं। सुख और दुख तब आते हैं जब हम खुद को भोगने वाला मान लेते हैं। लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो न करता है न भोगता है, वो तो बस जानता है। तो जब ये साफ दिखने लगता है कि मन में जो हो रहा है वो मैं नहीं हूं, तो बोझ हल्का हो जाता है। इसीलिए अंत में अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम हमेशा से मुक्त हो, बंधन तो केवल मान्यता है, इसलिए देखो और मुक्त रहो। तो इसी के साथ अष्टावक्र गीता की शिक्षाओं को सुनने मात्र से ही अंदर से कितना सुकून का अनुभव होता है ना? तो इन सभी शिक्षाओं को अपनाने और अनुभव करने का प्रयास जरूर करें। तो दोस्तों, अगर अष्टावक्र गीता की वीडियोस आगे आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए। अगर आपका प्यार और सपोर्ट मिला तो हम आगे इस सीरीज को जारी रखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को अनुभव करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र।